इतना बोलकर टूनी और टुनटुनी बंटी कबूतर को खूब मारने लगती है। बंटी कबूतर की दो पत्नियां थी, एक का नाम टूनी चिड़िया और दूसरी का नाम टुनटुनी चिड़िया। टूनी और टुनटुनी आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते थे। ऐसे ही एक शाम बंटी कबूतर टूनी और टुनटुनी से कहता है, टूनी और टुनटुनी, तुम दोनों आपस में मिलकर ये डिसाइड कर लो कि मेरे साथ शाम में थिएटर में मूवी देखने कौन चलेगा। मेरे पास 2 ही टिकट है, एक तो मेरी और दूसरी तुम दोनों में से जो भी जाने के लिए तैयार है उसकी। हेलो दोस्तों, क्या आप हमारे चैनल को बचाने में हमारी मदद करोगे? हमारे चैनल को सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया आपका सब्सक्राइब करने के लिए। इसमें डिसाइड करने की क्या बात है, मैं तुम्हारी पहली पत्नी हूँ तो पहला हक मेरा ही रहेगा ना, इसलिए पहला हक मेरा ही बनेगा। ओह हेलो, मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी हूँ, उसका मतलब ये नहीं मैं दूसरे नंबर पे ही रहूंगी। अरे यार, मेरे पास सिर्फ 2 ही टिकट है, तुम दोनों जल्दी से डिसाइड कर लो कि कौन चलेगा मेरे साथ। अगर मैं मेरी तरफ से डिसाइड करा तो तुम दोनों को ये लगेगा कि मैं तुम्हारे से प्यार नहीं करता। टूनी और टुनटुनी आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं और वहाँ पर बंटी कबूतर उन दोनों का झगड़ा देखकर सर पे हाथ रख लेता है और वो उन दोनों से परेशान होकर कहता है, ऐसा करो, मेरे पास 2 टिकट है ना, तुम दोनों ही चली जाओ, मैं ही घर का सारा काम कर लेता हूँ। हाँ, ये बेस्ट आइडिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 2 पत्नियों के रहते हुए तुम्हें सिर्फ 2 टिकट लेकर आने की? अब तुम्हारी यही पनिशमेंट है कि तुम घर पर रहो और घर का सारा काम करो। मैं और टुनटुनी जाकर मूवी देख कर आते हैं। हाँ, तू सही कह रही है, चल जल्दी से रेडी हो जा। हाँ, जल्दी से जाके लाली लिपस्टिक लगा लेना, नहीं तो लोग तुम्हें देखकर डर जाएंगे। टूनी और टुनटुनी मूवी के लिए निकल जाते हैं और घर में बेचारा बंटी घर का सारा काम कर लेता है। ऐसे ही हंसी खुशी दिन गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन बंटी कबूतर का किडनैप हो जाता है, लेकिन इस बात से उसकी दोनों पत्नियां अनजान थी। वो दोनों फिक्र करने लगती है कि उसका पति अभी तक घर क्यों नहीं आया। ऐसे ही थोड़ी देर बाद कालू कौवा किडनैपर का टूनी चिड़िया को फोन आता है और कहता है, बंटी कबूतर की पत्नी टूनी चिड़िया बात कर रही हो तुम? हाँ, मैं बंटी कबूतर की पत्नी टूनी चिड़िया ही बात कर रही हूँ। वैसे मेरे पति है कहाँ? वो तो काफी देर से घर ही नहीं आए। हाँ, मैंने तेरे पति को किडनैप कर लिया है। तू एक काम कर, तेरे घर में जितना भी कैश है उस लेकर आ जाना। मुझे तो 2 करोड़ चाहिए। 2 करोड़ का इंतजाम करके पहाड़ी के पीछे वाली गुफा में आ जाइयो। टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को सारी बातें बताती है और वो दोनों परेशान हो जाते हैं। वो दोनों को समझ में नहीं आता कि वो दोनों पैसों का इंतजाम कहाँ से करें। टूनी चिड़िया अपने जेवर बेचकर पैसे जमा करती है और वहीं टुनटुनी चिड़िया अपने पापा के पास से जाकर कुछ पैसे लेकर आ लेती है। दोनों पत्नियां मिलकर पैसों का इंतजाम कर देती है और पैसे लेकर किडनैपर ने बताए हुए एड्रेस पर चले जाते हैं। कालू कौवा सारे पैसे ले लेता है और उन दोनों से कहता है, चलो अब तुम दोनों का पहला राउंड तो हो गया, अब तुम दोनों की दूसरे राउंड करने की बारी आ गई। वो राउंड में मेरी कुछ शर्त रहेगी। पर तुमने तो कहा था कि पैसे लेकर तुम हमारे पति को छोड़ दोगे, तो तुम अपनी बात से पलट क्यों रहे हो? हेलो मैडम, किडनैपर का तो यही काम होता है। चलो बकवास नहीं करते, सीधा पॉइंट पर आते हैं। किडनैपिंग का एक ही उसूल होता है कि जब हम किसी को किडनैप करते हैं तो उसे सही सलामत वापस नहीं भेजते। अब तुम्हारे पति के कितने टुकड़े करने हैं आपके, तुम दोनों मिलकर आपस में बांट सको। क्या तुम अपना उसूल चेंज नहीं कर सकते? तुम मेरे पति की जगह मेरे टुकड़े क्यों नहीं कर देते? उन्हें सही सलामत रखना, उन्हें मत करना। तुम उन दोनों को कुछ मत करो, तुम मेरे टुकड़े कर दो। ओ पगली, रुलाएगी क्या? उसी दौरान कालू कौवा उड़कर चले जाता है और बंटी कबूतर को लेकर आता है और बंटी कबूतर अपनी दोनों बीवियों से कहता है, तुम दोनों माफ कर दो, मैंने अपनी किडनैपिंग खुद करवाई थी। मैं देखना चाहता था कि दोनों पत्नियों में से मुझसे कौन ज्यादा प्यार करता है। आखिर असलियत में कौन है मेरी बीवी? अच्छा, तो तुम हम दोनों का टेस्ट ले रहे थे। इतना बोलकर टूनी और टुनटुनी बंटी कबूतर को खूब मारने लगती है। उसी दौरान कालू कौवा धूम दबा के भाग जाता है। एक दिन टूनी चिड़िया अपने घोंसले में अंडों के साथ बैठी होती है और फिर वहाँ पर कालू कौवा रोते हुए आ जाता है। क्या हुआ कालू कौवे, तुम रो क्यों रहे हो और तुम बहुत परेशान भी लग रहे हो? क्या बताऊं टूनी चिड़िया, कुछ दिनों से जंगल में एक चील की दहशत फैली हुई है। वो जंगल में पक्षियों के बच्चों को खा रही है।
कल ही वो मेरे घोंसले में से मेरे बच्चों को भी ले गई। ये बात सुनकर टूनी चिड़िया परेशान हो जाती है और वो कालू कौवे से कहती है, कालू कौवे, कुछ दिनों बाद मेरे अंडों में से मेरे बच्चे निकलने वाले हैं। मैं क्या करूं? अगर वो चील मेरे बच्चों को भी खा ली तो मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। टूनी चिड़िया, तुम परेशान मत हो, बस हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना होगा हमारे बच्चों पर। उस चील से मैं अपने बच्चों की रक्षा करनी होगी। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर टूनी चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकल आते हैं और वो फिर आवाज करने लगते हैं और वहाँ पर वो चील आ जाती है। लगता है ये तो चिड़िया के बच्चों की आवाज है। आज तो मेरा पेट फुल भर जाएगा। और वही टूनी चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दाना लेने जाती है। टूनी चिड़िया के जाने के बाद तभी वो चील उड़ते हुए उन बच्चों के पास आ जाती है। अरे वाह, कितने मुलायम बच्चे हैं ये। आज तो इन्हें खाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। आज तो मेरा डिनर और लंच इन्हीं बच्चों को खाकर हो जाएगा। जैसे ही वो चील उन बच्चों को खाने जाती है, कालू कौवा ये सब देख लेता है। हे चील, हट यहाँ से, छोड़ दे इन मासूम बच्चों को, वरना हम सब पक्षी तुम्हें मार देंगे। मैं अभी सभी पक्षियों को बुलाता हूँ। अरे कालू कौवे, कैसे छोड़ दूं मैं इन पक्षियों को? ये तो बहुत ही मुलायम है और इन्हें खाकर मुझे बहुत मजा आएगा। और फिर तभी कालू कौवा उस चील को धक्का दे देता है और उस चील का पैर फिसल कर वो नीचे गिर जाती है। कालू कौवे, ये तूने मेरे साथ सही नहीं किया। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगा। इन बच्चों को तो मैं जरूर खाऊंगा, ये मेरा वादा है। ये कहकर वो बाघ वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया अपने बच्चों के पास वापस आ जाती है। क्या हुआ बच्चों, तुम इतने परेशान क्यों हो? यहाँ पर कोई आया था क्या? और तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और टूनी चिड़िया को सारी बातें बता देता है। शुक्रिया कालू कौवे, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने आज मेरे बच्चों की मदद की, लेकिन हमें बहुत ही सावधानी से रहना होगा। ऐसे ही रात हो जाती है और जंगल के सारे पक्षी सो जाते हैं। तभी वो बाघ छुपकर टूनी चिड़िया के बच्चों के पास आ जाता है। अब इन बच्चों को मुझसे कौन बचाएगा? अब तो सब सो चुके हैं, चलो इन्हें खा लिया जाए। और वो बाघ उन दोनों बच्चों को उठाकर ले जाता है और तभी टूनी चिड़िया की आंख खुल जाती है और वो अपने बच्चों को ना पाकर रोने लगती है। बचाओ, कोई मेरे बच्चों को बचाओ, वो बाघ मेरे बच्चों को ले जा चुका है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आता है। क्या हुआ टूनी बहन, तुम रो क्यों रही हो? कालू कौवे, वो बाघ मेरे बच्चों को ले जा चुका है, कोई उन्हें बचाओ। टूनी चिड़िया, तुम मत रो, अब हमें उस चील को मजा चखाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। कालू कौवा टूनी चिड़िया को सारा प्लान बता देता है और फिर दूसरे दिन वो चील टूनी चिड़िया के घोंसले के पास आ जाती है कि टूनी चिड़िया को भी आज खा ले। आज तो मैं तुझे कच्चा ही चबा जाऊंगा टूनी चिड़िया। आज मैं अपना पेट तुझे खाकर ही भरूंगा। और फिर जैसे ही वो चील टूनी चिड़िया को खाने जाती है, पीछे से कौवा आकर उस चील पर मशाल फेंक देता है, जिसकी वजह से वो चील वहीं पर जल जाती है। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।